राधे राधे। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते। मैं कहूँगी ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, नानी बायरो मायरो में आपने जाना कि जो कुछ भी कोकल्य जोशी जी ने बताया श्रीरंग जी को, उसी बेस पर हमारे श्रीरंग जी ने डेरा दिया, यानी कि रहने की जगह दी हमारे, यानी अपने समधी श्री नरसिंह जी को। जी हाँ भाइयों, जो छोड़ने गए थे दो बंदे, उन्होंने दुकान का जैसे ही शटर खोला, शटर खुलते ही अंदर की सारी धूल सभी संतों के मुंह पर, सब खांसने लगे और खांस खांस के थोड़ी थोड़ी दूरी पे करने लगे, अरे नरसी जी, इतनी धूल नरसी जी कहाँ ले आया? नरसी जी बोले, अरे जो डेरा दिया है ना श्रीरंग जी यानी मेरे समधी ने, उसमें कूलर चला दिए हैं पहले से ही, तो शटर खुलते ही वो हवा लग गई। बोले अच्छा अच्छा, इसे बंद कर दो नरसी जी। बोले मैं अभी कर देता हूँ, तुम सब बैठो। नरसिंह जी ने सभी सूरज स्वामी 16 संतों को एक एक करके बैठा दिया। वहां पे जब नरसिंह जी ने अंदर प्रवेश किया दुकान में, चारों तरफ देखा तो हाथ जोड़ के बोले, वाह रे ठाकुर, तूने ये डेरा तो दिलाया। मैं तो इस लायक भी नहीं कि कोई मुझे ऐसा भी डेरा दे। हम हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं, फिर वो अपनी लीला से हमें याद दिलाता है। जी हाँ, वो हमें उतना ही प्रेम करता है जितना हम उनसे करते हैं। हम इंसान हैं, स्वार्थ से याद करते हैं, पर ईश्वर को स्वार्थ की जरूरत नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे आपका भाव चाहिए। हमारे नरसिंह जी निस्वार्थ भावना से अपने ठाकुर जी की पूजा करते थे और कहते थे कि ये हैं तो मैं हूं, ये नहीं तो मैं भी नहीं। कहते हैं, वाह रे ठाकुर, तेरी इतनी कृपा तो हुई कि मुझे ये डेरा मिला। और मुस्कुरा के चारों तरफ चल रहे कीड़ों को देखते हैं। कीड़े मकोड़े, बड़े बड़े कीड़े, बड़े बड़े मकोड़े, छोटे छोटे बड़े बड़ी चींटियां, और जाले लगे हुए, जाले लटक रहे, उनके अंदर मकड़े। नरसिंह जी कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से ना करें, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ एक गमछा था, उसे उतारा और उसी गमछे से धीरे धीरे साफ करने लगे। जब वो साफ हो गया, उसी गमछे से गमछा झाड़ के बाहर रख दिया और सभी संतों से निवेदन किया कि आप सभी संत अब अंदर बैठ सकते हो, पधार सकते हो। सभी संतों ने कहा कि ठीक है नरसिंह जी। अब एक एक करके सब अंदर आने लगे और जब बैठे तो देखते हैं कि नीचे कोई जाजम नहीं। सर्दी का समय था, चारों तरफ से जो दुकान टूटी तो फूटी थी, छेद हो रखे थे, उनमें हवा आने लगी, इतनी जबरदस्त हवा कि बोले नरसिंह जी, हम मायरेदार हैं, नीचे कोई जाजम नहीं, ओढ़ने के लिए गूदड़ नहीं। नरसिंह जी बोले, बहुत बड़े मायरेदार हो ना कि तुम्हें नीचे जाजम चाहिए तो ऊपर तुम्हें गूदड़ा चाहिए।
बैठे बैठे भजन करो, अपने आप गर्मी आ जाएगी शरीर में। इन्हें गोदड़ा और जाजम चाहिए। नरसिंह जी की वाणी इस समय बहुत ही विचित्र लगी सबको, तो सब चुपचाप बैठ गए। ठीक है नरसिंह जी, जैसी आपकी और ठाकुर जी की इच्छा। राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में। राधे राधे।